बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीटों में से एक सीट केशकाल है। उत्तर बस्तर की ये सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। केशकाल को 2008 तक बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन कांग्रेस ने 2013 और 2018 में बड़े अंतर से चुनाव में जीत दर्ज कर इस गढ़ को भेद दिया। पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ने इस सीट पर 16,000 वोटों के अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था। इस बार दोबारा कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। एक तरफ 2 बार से लगातार विधायक संतराम नेताम है, तो दूसरी ओर पूर्व आईएएस नीलकंठ टेकाम है, जो कोंडागांव जिले में ही कलेक्टर रहे हैं। दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मेरे विधानसभा केशकाल के सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके आशीर्वाद से ही मुझे आज पुनः कांग्रेस पार्टी ने तीसरी बार मैदान में उतारा है और हाईकमान के सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं को, आदरणीयों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे जैसे एक गरीब परिवार से एक छोटा सा आदमी को तीसरी बार विश्वास करके मैदान में उतारे हैं। आदरणीय भूपेश बघेल जी लगातार किसानों के लिए, हमारे पूरे आदिवासी भाइयों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार, चाहे वो बेरोजगारों के लिए हो, चाहे हमारे महिलाओं के लिए हो, लगातार काम किए हैं। विकास चारों तरफ दिख रहा है और यही हमारा एक मेन मुद्दा रहेगा कि हम विकास की बात को लेकर जनता पे जाएंगे और निश्चित तौर पे पूरे विकास की बात को लेकर जनता पे जाएंगे और निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में एक ऐसा लहर और वातावरण बना है कि पुनः हमारी कांग्रेस की सरकार, माननीय भूपेश बघेल की सरकार, स्थानीय लोगों को अगर मौका मिलता, हमारे केशकाल विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी बहुत आस लगा के रखे थे। लगातार पार्टी में 25-30 साल से काम किए ऐसे साथियों को टिकट ना मिलकर अगर टेकाम को मिला है तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि टक्कर होगा या कोई ऐसी बात है। ये लोग इसको नकार देंगे, जनता इसको नकारेगी। यहाँ की जनता और मतदाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से एक उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया है। केशकाल विधानसभा में यहाँ के जो माननीय विधायक हैं वो पिछले 10 वर्षों से यहाँ के विधायक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन जन भावनाओं को समझने का उन्होंने कोई अपना बहुत अच्छा तरीका नहीं ढूंढ पाए वो, और इसी वजह से सभी क्षेत्रों में उनके प्रति एक नकारात्मक सोच विकसित हो रही है। उसका फायदा जरूर इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ पर सड़कों को लेकर के और लगातार माननीय विधायक महोदय के संरक्षण में मुर्मीकरण का और स्कूल मरम्मत का और टैंकर खरीदी का और जो काम पंचायतों को करना चाहिए उन सारे कामों में ठेकेदारों के माध्यम से काम कराया जाना, इन सारी चीजों को उजागर करना बहुत आवश्यक है। लोगों ने धोखे में आकर के पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का मौका दे दिया था। अब जो है उनकी गलतफहमी दूर हो चुकी है और इस चुनाव में वो अपना गलती को सुधार करके फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के राजगद्दी को सौंप देगी और यहाँ पर फिर से वो सारी जन कल्याणकारी योजनाएं पूरी पारदर्शिता और छाने के लिए नीलकंठ टेकाम की लोकप्रियता भी काफी है। नीलकंठ टेकाम ने जिले में जो काम किए हैं उसकी वजह से जनता से उनका सीधा संपर्क है। उनका निवास भी कोंडागांव में है। ऐसे में वो केशकाल में कमजोर उम्मीदवार नहीं कहे जा सकते। नीलकंठ टेकाम की मुश्किल ये है कि पार्टी के पुराने चेहरों को ये रास नहीं आ रहा है कि उनकी बजाय एक पूर्व आईएएस को पार्टी ने टिकट दे दिया है। इसलिए संगठन से अपेक्षाकृत सहयोग मिलने की अपेक्षा नहीं है। बावजूद इसके नीलकंठ टेकाम का व्यक्तिगत जनसंपर्क काफी मजबूत है। और अब आइए बात करते हैं नीलकंठ टेकाम के मजबूत पक्ष की। कोंडागांव में कलेक्टर रहते हुए उन्होंने कई कार्य किए हैं। अंदरूनी क्षेत्रों में उन्होंने विकास कार्य किया है। जनता से उनका सीधा जुड़ाव है। गोंड समाज में भी उनकी अच्छी पकड़ है। वहीं नीलकंठ टेकाम के कमजोर पक्ष की बात करें
तो केशकाल और बड़े राजपुर में विकास कार्यों को लेकर नाराजगी है। पिछड़ा वर्ग को तवज्जो कम देने का भी उन पर आरोप है। स्थानीय नेताओं में नाराजगी है। राजनीति में अनुभव की कमी है। IBC 24 से हुई बातचीत में केशकाल के वरिष्ठ पत्रकार कृष्णदत्त उपाध्याय और वरिष्ठ नागरिक कनमल जैन ने दोनों ही प्रत्याशियों को मजबूत दावेदार बताया। केशकाल विधानसभा का चुनाव जो है बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि दो जो प्रत्याशी उतरे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, वो बहुत ही दमदार शख्सियत है। और इस बार और विशेष यह है कि इस बार पार्टी की चर्चा नहीं हो रही है। दोनों ही जो पार्टी प्रत्याशी हैं बहुत ही दमदार होने के कारण हर जगह केवल कैंडिडेट की चर्चा हो रही, प्रत्याशी को लेकर चर्चा हो रही है कि नेताम की टेकाम, नेताम कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी है और टेकाम भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इस बार पार्टी से भी ज्यादा प्रत्याशी की बात हो रही है और प्रत्याशियों को लेकर ही लोग उनकी काबिलियत और उनके काम को देखकर अपना मतदान करेंगे, ऐसा लगता है। दोनों कैंडिडेट जो है बहुत ही अपने आप में शक्तिशाली है और जनहित में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और वर्तमान जो केशकाल विधायक है ये भी अपने आप में लोकप्रिय है। और जो भारतीय जनता पार्टी से नीलकंठ टेकाम साहब जो लड़ रहे हैं, ये कोंडागांव जिले के कलेक्टर रहे हैं। हर गांव में पहुंच करके जो गांव की समस्या थी अपने समय काल में कलेक्टर रहते हुए उन्होंने बहुत काम करवाया। जो वास्तविकता जनता की आवश्यकता थी उन कामों में इन्होंने काफी अपनी भागीदारी निभाई है। और ये दोनों बहुत ही सक्षम है और इनका व्यक्तिगत प्रभाव दोनों का है और ये कोई भी इसमें फाइट कर सकता है। केशकाल घाटी जितनी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, उससे कहीं ज्यादा सड़क की बदहाली और जाम की समस्या के लिए बदनाम भी है। केशकाल घाटी बस्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली अकेली सड़क है, जहां बरसात के दिनों में बड़े पत्थरों के रोड में गिरने से लंबा जाम लग जाता है। इससे यात्री और मालवाहक गाड़ियों को परेशानी होती है। यहाँ एक ही रास्ता होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर कई बार आंदोलन भी हुए हैं। लोगों में इससे लेकर काफी नाराजगी भी है। 7:30 बजे फंसा हूँ। मेरी गाड़ी में ट्रेन का भी सवारी है और फ्लाइट का भी सवारी है। वो लेट हो रहा है इसलिए हम लोगों को भगाना पड़ता है। केशकाल घाट में लगातार जाम की स्थिति बनता है, क्या कारण लगता है? लगभग डेली ही लगता है, लगभग डेली। क्या कारण लग रहा है जाम होने के कारण? रोड खराब है बहुत, इसलिए गाड़ी खराब हो जाती है। किसी का पट्टा टूट जाता है तो किसी का कुछ हो जाता है, इसलिए जाम लगता है। क्या मांग करते? रोड बना दिया जाए अगर सही से तो जाम नहीं लगेगा। अगर रोड कंप्लीट बन जाएगा तो जाम नहीं लगेगा, गाड़ी खराब नहीं होगी। ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये समस्या जो है रोड की, जाम की, आज की नहीं है, ये पहले की समस्या। रोड इतनी वास्ट रोड कंडीशन में, रोड इतनी वास्ट कंडीशन में है। एकमात्र हिल स्टेशन है अपने छत्तीसगढ़ का जगदलपुर जो है, टूरिस्ट स्पॉट है, विदेशी लोग भी आते हैं और अभी कितने बजे से जाम में फंसे हो? यहाँ 3 घंटा करीब हो गया। बहुत ज्यादा ही हो गया, 3 घंटा होने जा रहा है हम लोग। जहाँ टाइम पे पहुंचना है वो काम अगर रुक गया तो फिर इतना तक आने का क्या मतलब, जब सब टाइम निकाल के चल रहे हैं। तो यही मांग है कि रोड सुधारी जाए टाइम से और प्लानिंग करके सब काम करना चाहिए। ऐसा सडनली काम करेंगे तो फिर दिन बीत जाएगा तो भी नहीं हो पाएगा। बस में जैसे पैसेंजर रहते हैं, ट्रेन में जाने वाले रहते हैं, फ्लाइट में जाने वाले रहते हैं, उनकी ट्रेन वगैरह मिस हो जाती है। फ्लाइट का इतना महंगा चार्जेस है वो मिस हो जाती है। बच्चे वगैरह रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है घाट में जाम लगने से। वो घाट का कम से कम कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। जो बाईपास बन रहा है जल्दी बनना चाहिए। लगातार हम लोग बरसात के बाद से ये जाम को देख रहे हैं। सड़कों की हालत इतनी जर्जर हो गई है जिसकी वजह से घाट में ट्रकें पलट रही हैं। इस वजह से जिनको समय पे रायपुर पहुंचना था और जिनकी ट्रेन थी वो सब लोग यहाँ पर परेशान हो रहे थे और कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है यहाँ से जाने के लिए। इसलिए अब उनको मजबूरी में यहीं पर 4 घंटे रुकने के बाद जाना पड़ा। केशकाल घाट की स्थिति इस बार सबसे ज्यादा खराब हुई है। जो बोल्डर थे वो भी बाहर आ गए हैं, उसको तत्काल मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता है, नहीं तो आगे चल के और ज्यादा स्थिति खराब होगी। इस रोड पे परिवहन का दबाव बढ़ा है, खासकर जो खनिज पत्थर का परिवहन जो ट्रकों के माध्यम से हो रहा है, इसमें काफी संख्या में
संख्या बढ़ गई है ट्रकों की, और उन्हीं के कारण रोड की हालत जर्जर हो गई है। और रोड खराब होने के कारण आम लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो अगर आगे बड़े हॉस्पिटल जाना है तो दिक्कत हो रही है। हर किस्म की परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं, और सरकार से पता नहीं सरकार क्यों चुपचाप बैठ के ये तमाशा देख रही है। साल 2018 में केशकाल विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 1,85,474 थे, जिसमें 1,51,593 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। क्षेत्र में कुल 82% मतदान हुआ, जिसमें कांग्रेस के संतराम नेताम को 73,470 वोट और भाजपा के हरिशंकर नेताम को 56,498 वोट मिले थे। साथ ही मतदाताओं ने नोटा में भी 6,113 मत दिया था। और अब आइए एक नजर डालते हैं केशकाल विधानसभा पर। केशकाल विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या है। क्षेत्र के लोगों से जब हमने प्रत्याशियों के बारे में बात की तो मिला जुला रिएक्शन मिला। सुनिए लोगों ने क्या कहा। तीसरी पार्टी की अभी तक बस्तर में किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है, जो भी है राष्ट्रीय दलों का ही है, या कांग्रेस का और बीजेपी। इस बार का चुनाव सिंबल पे नहीं है, इस बार का चुनाव नेता और के काम पे बेस्ड है। बराबरी इससे दोनों की टक्कर है, जिसकी जो ज्यादा मेहनत करेगा उसके करवट ऊँट बैठेगा। संतराम नेताम का कार्यकाल तो मिला जुला रहा है, और विकास के नाम से तो शहरों में तो नहीं दिखता, गांव एरिया में जो होगा तो उसके बारे में उतना जानकारी नहीं है। और केशकाल के मेन रोड का तो पूरा खत्म ही हो चुका है। इसको देखते हुए भाई विधायक महोदय से आते होंगे जाते होंगे, उनको भी अनुभव होगा, तो सबसे पहले तो विकास कार्य दिखना तो यहाँ चाहिए। अब राजनीति तो अलग जगह है। ऐसे टेकाम साहब का कार्यकाल जो रहा, जो शासकीय सेवाओं में, वो बहुत अच्छा रहा, और बिना किसी भेदभाव के ये कार्य करते रहे। इस चीज को देखते हुए तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा, आने वाले समय में अगर उनके पक्ष में मत जाता है तो अच्छे कार्य करेंगे। पूर्व विधायक के कार्यकाल में ठीक था, लेकिन कुछ मामलों में सड़कें हैं, उस मामले में सड़क की व्यवस्था गड़बड़ थी। धूल से पूरे केशकाल नगरवासी धूल से भरे परेशान है। सवेरे मॉर्निंग वॉक जाओगे तो धूल से भरी रहती है, पूरी डस्ट है। और जो रोड में निर्माण कार्य चल रहा है, गड्ढे हैं, उसमें जो डस्ट डाला जा रहा है वही पाउडर बन के उड़ रहा है, जिससे बहुत लोगों को परेशानी। मतलब व्यापारिक दृष्टि, नागरिक दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान जो पिछला कार्यकाल था उनका, उस हिसाब से सड़कें और रोडों में जो धूल से परेशान। मांग तो शिक्षा का है, बाईपास रोड का है, गाड़ियों का है, सड़क का है। अभी लोगों को सबसे घाट की सबसे ज्यादा वो है कि घाट जिस दुर्दशा हो चुकी है, घाट की गड्ढे हो गए हैं। अभी आप मंदिर जाओ तो धूल से हो क्या होगे, घर वाले आपको वापस पहचान नहीं पाएंगे, बाइक से आओगे जाओगे। 2 कार्यकाल देखा जा चुका है जिसमें इन्होंने धरना प्रदर्शन किया बाईपास के लिए, वो किया, लेकिन अभी तक बाईपास नहीं बन पाया। तो आगे लोगों के वो लगता है कि मन में शायद बदल दें, ये अपना छत्तीसगढ़ को बने 20 साल हो गई है, लेकिन यहाँ की जो NH है, NH30, वो आज तक नहीं बनी है। इस प्रकार अपन देखते हैं, अपन वोट देंगे अपन कि कौन उस रोड की जिम्मेदारी लेगी। जो सरकार उस रोड की जिम्मेदारी लेगी, हम उसी को चुनेंगे। NH30 लगभग 6 महीने से खराब है, और हर साल वही होता है। हर 6 महीने ठीक रहती है, हर 6 महीने खराब हो जाती है। जब राज्य में भाजपा सरकार थी और यहाँ विधायक संतराम विधायक थे, तो अपने उस समय वो काफी धरना दे के रोड बनवाए हैं। लेकिन उसके बाद उसकी सरकार आई, राज्य में जब कांग्रेस सरकार बनी तो फिर वो शांत हो गए और ज्यादा ध्यान नहीं दिया रोड में। इस वक्त में परिवर्तन होना चाहिए ताकि अपने राज्य का विकास हो। काम तो ठीक है अपने नजरिए से, जहाँ तक कोई खराबी भी नहीं है, जो अपने हिसाब से किए हैं ठीक किए हैं। जहाँ पे हम रहते हैं, महोदय जी भी रहते हैं, तो वहाँ कम से कम अच्छा से चले, रोड अच्छा रहे, आए दिन जाम लगता है वो न लगे, उसका व्यवस्था किया जाए। तीसरा पार्टी भी अपना वर्चस्व लगाने के लिए लगा हुआ है, लेकिन मुख्य मुकाबला 2 पार्टी का ही है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और ज्यादा जोर कांग्रेस का है अभी हमारे इस केशकाल विधानसभा में। चुनाव माहौल तो भैया देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर अभी
जो अभी जो भाजपा में जिसको मिला है अभी टिकट, वो अभी ऐसा है माहौल बना है कि टक्कर का यानी विधायक ऐसा चुना गया है कि दोनों में यानी टक्कर रहेगा अभी भाजपा में और कांग्रेस में। और अब जो भी जीतेगा वो तो फिर ज्यादा वोट से जीतेगा भी नहीं कि 20, 25, 30 तक का में आएगा 1000 में, उससे तो आगे नहीं आ पाएगा। तो अगर चुनाव बहुत टक्कर का रहेगा भैया, और अभी जो विकास हो रहा है काम काज में, अभी अपना संत राम निधाम जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और देखिए क्या होता है। बाकी क्या कि दोनों का टक्कर जबरदस्त रहेगा। क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कैसा विकास देख रहे हो? बहुत ज्यादा है। अभी जितना एरिया में घुमा कर रहा हूँ, अपना धनोरा है और अभी विश्रामपुरी है, इधर के इलाका अपना अड़ेंगा वगैरह, ये वो देखा बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। नीलकंठ टेकाम को जानते हो, कलेक्टर जो था? हाँ जी, नीलकंठ टेकाम जानते करते हैं, वो भी इस वक्त खड़े हो रहे हैं क्या लगता है जनप्रतिनिधि अच्छा रहेगा वो? हाँ, वो तो एक है जी, पहले करके देखिए। बाकी अब क्या जनता का मूड किधर बैठता है, मूड जिधर होता है उधर बता। बहुत जबरदस्त टक्कर रहेगी भैया। चुनाव तो इस बार का बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी काफी मजबूत बता रहे हैं। संत राम जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, जिससे पब्लिक काफी खुश है। हम लोग तो उनके बारे में तो मुझे उतना जानकारी नहीं है, मगर विधायक जी के बारे में लोगों का कहना यह है कि इनके कार्यकाल से लोग खुश हैं। दोनों ही दलों के नेता अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन 20 पर 21 कौन है, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। प्रकाश नाथ, IBC 24, केशकाल।